नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी सत्ता में वापसी, या फिर अब की बार कांग्रेस पार्टी कर पाएगी वापसी? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, एआईयूडीएफ पार्टी, लेफ्ट पार्टियों तथा क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा? दोस्तों, आपको जिला वाइज पूरे विस्तार से बताएंगे कि किस जिले में कौन सी पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले बाजली जिले की। बाजली जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। दोस्तों, बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा 3 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 तथा महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बिजनी की बात करें तो बिजनी में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिलासीपुरा की बात करते हैं तो बिलासीपुरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। विश्वनाथ चौरीली की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बोकाजन की बात करें तो बोकाजन में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र बोकाखत की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होती हुई दिखाई दे रही है। बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कछार की बात करते हैं तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चारों देव की बात करें तो चारों देव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर महागठबंधन विजयी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिरांग की बात करते हैं तो चिरांग में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन की सहयोगी पार्टी एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ढाका खाना की बात करें तो ढाका खाना में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों धनसिरी की बात करें तो धनसिरी में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है तथा कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों धेमाजी की एक विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो धुबरी विधानसभा, यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगले जिले की बात करें तो डिब्रूगढ़ जिला, यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट, वहीं पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दिमा साव की बात करें तो दिमा साव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दिफरू की बात करें तो दिफरू में विधानसभा की कुल 2 सीट है, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर गोहपुर की बात करें तो गोहपुर में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है गोलाघाट क्षेत्र, यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोसाईगांव की बात करें तो गोसाईगांव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हेलाकांडी की बात करें तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हेमरन की बात करें तो हेमरन में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है होजाई क्षेत्र। होजाई क्षेत्र में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों जोनी की बात करें तो जोनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई तथा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है जोरहाट क्षेत्र। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों कलियाबोर की बात करते हैं तो कलियाबोर में विधानसभा की कुल एक ही सीट है। इस सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें तो कामरूप क्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और उसके सहयोगी दल 3 सीटों पर, महागठबंधन 1 सीट पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कोकराझार की बात करते हैं तो कोकराझार में विधानसभा की कुल एक ही सीट है। इस सीट पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीट, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगले क्षेत्र मोरन की बात करें तो मोरन में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए तथा 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मार्गेरिटा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगले क्षेत्र नगांव की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, 2 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट एजीपी पार्टी के खाते में जा रही है। नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीट है, जिसमें से 2 सीट बीजेपी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों नाजीरा की बात करें तो नाजीरा में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। यह 1 सीट महागठबंधन की कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर सलमा की बात करें तो उत्तर सलमा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों रंगिया की बात करें तो रंगिया में विधानसभा की कुल 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सादिया की बात करते हैं तो सादिया में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। यह 1 सीट बीजेपी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर की बात करते हैं तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण सलमरा की बात करते हैं तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तेजपुर की बात करें तो तेजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तिनसुकिया की बात करते हैं तो तिनसुकिया में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तितावार की बात करें तो तितावार में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम विधान क्षेत्र की बात करें तो अंतिम क्षेत्र है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों के खाते में 75 सीट, जबकि महागठबंधन के खाते में 50, 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको हमारा ओपिनियन पोल कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपके नज़र में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती जा रही है तथा कौन सी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी।